Hello dear students of class 11. Welcome once again on Amazing Physics Tutor channel. So today we are going to study energy. इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये सभी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी. सो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम आते हैं एनर्जी होती क्या है. एनर्जी का मतलब होता है कि इट इज द एबिलिटी या कैपेसिटी, हम कह सकते हैं. इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क. यानी वर्क करने से ही एनर्जी, उस वर्क डन को ही एनर्जी माना जाता है. तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क. जैसे कोई भी एग्जाम्पल के लिए एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स भी हो सकते हैं. जैसे क्या क्या वेरियस फॉर्म्स है एनर्जी के. वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो जो एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स हैं वो हैं, जैसे मान लो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एटसेट्रा. तो ये सब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. लेकिन स्पेशली हम जिस पर फोकस करेंगे इसमें वो है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी पर हम फोकस करेंगे इस चैप्टर के अंदर एट फर्स्ट. तो है अगला टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैकेनिकल एनर्जी क्यों आती है, तो हम इसे कहते हैं कि इट इज द एनर्जी possessed by an object. It is the energy possessed by an object by virtue of its motion. By virtue of its motion. मोशन से जो एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. By virtue of its motion or स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन. तो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आइदर ड्यू टू स्ट्रेच और कॉम्प्रेस. यानी स्ट्रेचिंग या कॉम्प्रेसिंग के कारण जो एनर्जी होगी तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. तो मैकेनिकल एनर्जी को हम दो टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें पहली एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. तो हम काइनेटिक एनर्जी को एक बार समझ लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि फ्लोइंग वाटर, मूविंग व्हीकल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. हर वो चीज़ जो मोशन में होगी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आएगी. तो अगला टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ये मोशन के कारण एनर्जी होगी.
It is the energy possessed by an object by virtue of its motion. तो मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लोइंग वाटर, मूविंग व्हीकल, एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इसे समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये रेस्ट से मोशन में आता है बाय अप्लाइंग ए फोर्स F। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट A पॉइंट से चलता है और मान लो वो B पॉइंट तक S डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो वर्क निकालने का क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma इंटू S। और हमने पढ़ रखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन से कि v स्केयर, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं u स्केयर प्लस 2as। ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में था तो u स्केयर के प्लेस पे हम 0 रख देंगे, u के प्लेस पे। तो v स्केयर के प्लेस पे हो जाएगा 2as। तो दिस इंप्लाइज दैट आप a इंटू एस के प्लेस पे यहाँ 2 से डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा v स्केयर बाई 2। तो हम यहाँ a और s इन दोनों के प्रोडक्ट के प्लेस पे लिख सकते हैं v स्केयर बाई 2। तो ये वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्केयर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब एक और छोटा सा हम रिलेशन पढ़ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था। अब हम आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। बिल्कुल शॉर्ट में इजी सा टॉपिक है। तो मोमेंटम आपने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और अभी अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला हाफ mv स्केयर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। तो अभी अभी आपने क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्केयर। और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? p इक्वल्स टू mv। तो हम v के प्लेस पे सीधे लिख सकते हैं p बाई m। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m और v के प्लेस पे p बाई m रख देंगे तो p स्केयर बाई m स्केयर। m से m कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया? p स्केयर बाई 2m। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो आज हमने इसमें पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल।